हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक अर्निंग ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है 12 नवंबर और दिन है शनिवार का। तो अभी मैं जस्ट डी पार्क के बगल में बैठा हुआ हूँ, सेक्टर 62 नोएडा। तो यहीं मैं पीछे अभी अपने पापा को खाना देने आया था। तो मैं अपने पापा को खाना देकर यहीं पे बैठा था, तो सोचा मैंने वीडियो बना लूँ और आज का आपको अपडेट कर लूँ कि आज मैंने ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर ये सब चला के कितना कमाया, कितना अर्न करा और कितना आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो बताऊंगा। तो एज़ यूजुअल फ्रेंड, हर बार की तरह मैंने आज अपनी ड्यूटी को सुबह 8 बजे ऑन कर दिया था। तो हर दिन मैं अपनी ड्यूटी को 8 बजे ऑन कर देता हूँ। तो जब मैंने अपनी ड्यूटी को 8 बजे ऑन कर दिया था तो मैं सुबह सुबह इंदिरापुरम चला गया, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार के दिन आपको पता ही है कि काम कितना कम रहता है। तो मैं सुबह सुबह इंदिरापुरम की तरफ चल गया। तो इंदिरापुरम जाने के बाद जो मेरे पे पहली राइड आई है वो आई थी इंदिरापुरम से पड़पड़गंज की राइड आई थी, जो कि ऊबर में राइड आई थी। तो ऊबर में पहली राइड पूरी करने के बाद तो मेरे पे जो दूसरी राइड आई वो भी ऊबर में ही आई थी, जो कि थी पड़पड़गंज से पंजाबी बाग। तो उस राइड को मैंने पड़पड़गंज से पंजाबी बाग ड्रॉप किया। तो पंजाबी बाग में जस्ट मैंने ड्रॉप किया तो उसके बाद बैठा ही था और बोर्जो को स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि जब मैं दिल्ली में निकल जाता हूं तो उसके बाद मैं पार्सल पर ज़्यादा ध्यान देता हूं। उसके बाद मैं राइड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि राइड तो दोस्तों राइड में पैसा बहुत कम मिलता है और उसमें सवारी को लेके जाना पड़ता है। इससे बढ़िया पार्सल ठीक है, पार्सल हल्का भी होता है और बैग में भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। उससे हमारा ही पेट्रोल बचता है, पेट्रोल कम खर्च होता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने पंजाबी बाग में ड्रॉप किया तो पंजाबी बाग में जैसे ही ड्रॉप किया सवारी को, तो मैं बोर्जो पर स्क्रॉल कर रहा था। तो स्क्रॉल करते करते एक पार्सल आ गया जो कि 4 किलोमीटर दूरी से उठाना था, जो कि था गुड़गांव सेक्टर 53 मार्बल के कुछ पीस लेके जाने थे, जो कि 1 किलो के थे। तो तुरंत मैंने रजौरी गार्डन से उस पार्सल को पिक किया, और जो कि था गुड़गांव का, जो कि था बोर्जो में 211 रुपये का ऑर्डर था। तो बोर्जो में 211 रुपये का ऑर्डर था, जो कि ले जाना था रजौरी गार्डन से गुड़गांव। तो जब मैंने पहला ऑर्डर उसका पिकअप कर लिया, तो आपको पता है बोर्जो में आप 2 ऑर्डर ले जा सकते हो। तो मैं दूसरा ऑर्डर स्क्रॉल कर रहा था, तो और मेरा पोर्टर भी ऑन था। तो पोर्टर ऑन होने के चलते बगल में ही मायापुरी था, बगल में ही जस्ट रजौरी गार्डन से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मुझे बोर्जो पे ऑर्डर आ तो रहे थे, पर इतनी जल्दी उठ जाते हैं कि आप उठा ही नहीं पाओगे। इतनी जल्दी लोग उस पर उंगली टच कर लेते हैं कि वो तुरंत आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो तुरंत मैं मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया चला गया। तो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के बाद वहाँ पे पोर्टर में काफ़ी अच्छे ऑर्डर आ रहे थे। एक ऑर्डर आया करीबन 500 रुपये का, जो कि नोएडा सेक्टर 82 का था। एक ऑर्डर लाजपत नगर का आया था। तो मुझे तो फ्रेंड्स गुड़गांव के ऑर्डर चाहिए थे, क्योंकि मैं गुड़गांव का ऑर्डर पहले ही बोर्जो में उठा चुका होता। अगर मैंने बोर्जो में वो गुड़गांव वाला ऑर्डर नहीं उठाया होता तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि वो 500 वाला ऑर्डर मैं ज़रूर नोएडा का उठा लेता। तो मैंने ऑर्डर को उठाया नहीं, ना मैंने उस पर टच किया। तो तुरंत उसके जस्ट 10 मिनट बाद ना दोस्तों, गुड़गांव का एक ऑर्डर आ गया, जो कि 410 रुपये का था, जो कि सेक्टर 92 मानेसर साइड का था। तो मैंने उस ऑर्डर को तुरंत 50 मीटर से ही पिक करना था, उस ऑर्डर को पिक किया और निकल पड़ा गुड़गांव की ओर। तो गुड़गांव जब मैं पहुंचा तो मैंने पहला ऑर्डर को ड्रॉप किया, जो कि सेक्टर 53 का था। तो दोस्तों, मुझे लगा था कि सेक्टर 53 और जो सेक्टर 92 वाला रूट है वो मुझे लगा लगभग एक ही रूट पे होगा। तो जब मैंने वो सेक्टर 53 वाले ऑर्डर को वहाँ ड्रॉप किया, तो उसके बाद मैंने सेक्टर 92 वाले गुड़गांव वाले जो कि पोर्टर पे बजा था, उस पर लोकेशन लगा रखी थी। तो पोर्टर वाले सेक्टर 92 की जब मैंने लोकेशन लगाई और मैंने उस ऑर्डर की लोकेशन को देखा कि कितनी दूर पे ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करीबन 22-23 किलोमीटर और जाना था। तो मैं तो मतलब पागल हो गया कि मैंने ये ऑर्डर उठाया तो दोनों गुड़गांव की, पर एक इधर सेक्टर 53 की तरफ था, तो एक सेक्टर 92 मानेसर की तरफ था। तो मैंने चलो कोई नहीं, ले जाते हैं। तो मैं मानेसर वाले ऑर्डर को सेक्टर 92 कोई सोसाइटी है
एंजिला हाइट करके, तो वहाँ ले गया। तो जब मैंने वहाँ कस्टमर को कॉल लगाया तो कस्टमर ने कहा भैया गलती से लोकेशन जो है वो गलत डल गई है, ये सेक्टर 86 एंजिला हाइट में आना है। तो मैंने कस्टमर से कहा सर ये तो आपकी गलती है। तो कस्टमर कह रहा सर भैया हो गया, अब जो हो गया छोड़ो। तो मैं तुरंत एंजिला हाइट सेक्टर 86 के लिए निकल गया, तो जो कि 3 किलोमीटर था। तो सेक्टर 86 निकल गया। तो आपको तो पता ही होगा कि अगर पोर्टर पे अगर कस्टमर लोकेशन गलत डाल दे और अगर आप पोर्टर वाले सामान को उसकी लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं जहां उसने लोकेशन डाली है, वहीं जो ट्रिप में फेयर जो होता है वो बदल जाता है। अगर जैसे कस्टमर को 92 का फेयर दिखा रखा था और कस्टमर ने सेक्टर 86 बुलाया तो तुरंत फेयर में चेंज हो गया, जो कि 11 रुपये था। तो 3 किलोमीटर के मेरे को 11 रुपये मिल गए, जो कि एक्यूरेट लोकेशन नहीं थी। तो उसके लिए तो 400 रुपये का 400, 410, 412 का पोर्टर वाला ऑर्डर मैंने सेक्टर 86 एंजिला हाइट में ड्रॉप किया। तो एंजिला हाइट में बैठा ही था कि जस्ट 5 मिनट बाद ऊबर पर एक पैकेज आ गया, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि ऊबर पर वहाँ पैकेज आ जाएगा। पर ऊबर पे एक पैकेज आ गया जो कि 1 घंटे प्लस की राइड थी। तो मैंने उस ऊबर वाले पैकेज को क्या किया, पिकअप किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मात्र उसी सोसाइटी से उठाना था जो कि जिस सोसाइटी में मैंने ड्रॉप किया था एंजिला हाइट में। तो जो कि महिपालपुर रेडिसन होटल है महिपालपुर में, वहाँ लेके आना था। तो कस्टमर की ऑनलाइन पेमेंट थी, तो रेडिसन होटल में उसे ड्रॉप करना था। एक पार्सल था, बस एक क्लॉथ मतलब कपड़े का कोई पैकेट था, वो लेकर रेडिसन होटल में ड्रॉप करना था। तो तुरंत मैंने रेडिसन होटल में ड्रॉप करने से पहले मैं जस्ट निकला ही था ऊबर वाले पैकेज को लेकर जस्ट मैं 100 मीटर बड़ा आऊँगा, उतनी देर में पोर्टर बज गया। तो आप समझ सकते हो कि पोर्टर बस किस्मत के भरोसे, अगर आपका बज गया तो आपके बल्ले बल्ले, अगर नहीं बजा तो फिर आप बैठे रहो। और मुझे लगा नहीं था कि वहाँ पोर्टर बच सकता है, क्योंकि सोसाइटी तो थी और मानेश्वर की फैक्ट्री एरिया भी था। पर मानेश्वर का जो फैक्ट्री एरिया था वो थोड़ा आगे था, पर वहाँ सोसाइटी थी एंजिला हाइट करके, काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी। तो वहाँ से जस्ट सेक्टर 86 से मैंने ड्रॉप किया था वो वाला पार्सल, जो कि मैं गुड़गांव पोर्टर में लेके आया था मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया से। तो वहीं सेक्टर 86 से मैंने जो ऊबर वाला पैकेज कलेक्ट किया था, तो 100 मीटर जस्ट बड़ा ही था कि सेक्टर 85 से क्या है पैकेज सेक्टर 85 से पोर्टर बज गया, जो कि था 650 रुपये का ऑर्डर। आप सोच सकते हो 650 रुपये का ऑर्डर। अब तक का जितने भी दिन मैंने पोर्टर में काम किया है उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर जो था वो आज का था, जो कि 650 रुपये का था, जो कि लाना था सीधा वो मानेश्वर सेक्टर 92 सेक्टर 85 से सीधा यहाँ प्रताप विहार है यहाँ पे यूपी में ही, सेक्टर 62 से आगे प्रताप विहार गाजियाबाद में लग के आता है। प्रताप विहार में ड्रॉप करना था। तो एक डब्बा था, मतलब डब्बा क्या है, मतलब एक बॉक्स था जिसमें सामान था। तो सोच सकते हो दोस्तों, सीधा 650 का ऑर्डर और प्लस ऊबर पे मैंने एक पैकेज पहले से ही ले रखा था महिपालपुर का। तो करीबन ये जो ट्रिप आने वाली थी वो करीबन 800 850 रुपये की आने वाली थी, जो कि सेक्टर 92 से था। और जब मैं पोर्टर वाले पार्सल को मायापुरी से लेकर गया था ना वहाँ सेक्टर 92, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि वहाँ से पार्सल तो मिलेगा ही नहीं। और बोर्जो वाले पार्सल को मैं वहाँ गुड़गांव में तो आप उठा ही नहीं पाओगे, ऑर्डर इतनी जल्दी निकलते हैं और आपको देखने का वक्त भी नहीं मिलेगा बोर्जो में कि उठाना कहाँ से। तो कई बार राइडर्स जो है तो होते हैं वो गलती कर देते हैं, देखते नहीं हैं उठाना कहाँ से, और जब उठा लेते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ जाता है 40 रुपये, क्योंकि जब वो लोकेशन को देखते हैं तो लोकेशन बहुत दूर की होती है। तो पोर्टर वाले सेक्टर 85 वाले पार्सल को पिकअप किया और सेक्टर 86 से मैं ऊबर वाले पार्सल को पिकअप कर ही चुका था। तो मैंने दोनों पार्सल को पिक किया और पोर्टर वाले पार्सल की पेमेंट ऑनलाइन थी और ऊबर वाले पार्सल की पेमेंट भी ऑनलाइन थी। तो मैं उन दोनों पार्सल को लेके निकल चुका था। तो जैसे ही महिपालपुर पहुंचा तो महिपालपुर में मैंने रेडिसन होटल में उस ऊबर वाले पार्सल को ड्रॉप किया। उसके बाद मैं सीधा प्रताप विहार उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की तरफ आ गया। तो
तो प्रताप विहार पहुंचने के बाद मैंने प्रताप विहार वाले पार्सल को भी क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो प्रताप विहार वाला पार्सल भी क्या मैंने ड्रॉप करने के बाद जस्ट 5 मिनट बैठा ही था कि रैपिडो पे एक राइड आ गई। तो रैपिडो पे एक जो राइड आई थी वो थी इंदिरापुरम की, जो कि 60 रुपये की थी। मुझे 60 रुपये मिले। वैसे कस्टमर का जो बिल था वो 70 रुपये का था, तो मेरे को 60 रुपये मिले। तो जहाँ से मैंने सुबह स्टार्ट किया था इंदिरापुरम से, वहीं मैंने लास्ट ट्रिप को अपना क्या है ड्रॉप किया इंदिरापुरम में। तो इंदिरापुरम में रैपिडो की राइड जब मैंने ड्रॉप करी तो उस समय तक 6 साढ़े 6 बज चुका था और मैं गाड़ी करीबन आज 150 से 180 किलोमीटर चला चुका था। तो फिर मेरा मन नहीं था, तो मैंने लास्ट ट्रिप वही वाली कंप्लीट करी, रैपिडो वाली। और लास्ट ट्रिप रैपिडो वाली कंप्लीट करने के बाद मैं घर की ओर आ गया, क्योंकि वहाँ से घर मेरा 1-2 किलोमीटर ही रह जाता है। तो आज के दिन का कुछ काम ऐसा था दोस्तों जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया। करीबन आज जो काम हुआ है वो टोटल हुआ है 1500 से 1600 के बीच में, जिसमें से 300 रुपये अगर 300 साढ़े 300 का आप पेट्रोल अगर हटा देंगे तो करीबन 1200 जेब के बचते हैं। तो दोस्तों बुरे नहीं है 1250 तो दोस्तों आज दिन भी शनिवार का था, तो मुझे यकीन नहीं था कि आज इतना काम हो जाएगा, क्योंकि शनिवार और संडे अनुमम काम कम रहता है। इसलिए मुझे यकीन तो बिल्कुल नहीं था कि आज काम हो जाएगा, पर बिल्कुल हो गया आज काम। तो इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके दिल्ली के अंदर रहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली के अंदर रहेंगे ना तो आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप नोएडा जैसे सेक्टरों में एक बार फंस गए तो यहाँ जो काम है, जो ओला उबर अर्निंग का काम है, ये सुबह का काम है। पर अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो दिल्ली के अंदर इनका काम क्या है, 24 घंटे आपको मिलता ही रहेगा। आप एक ट्रिप ड्रॉप करोगे आपको दूसरी ट्रिप मिलेगी, दूसरी ट्रिप ड्रॉप करोगे तीसरी ट्रिप मिलेगी। और बोर्जो पे भी कुछ काम ऐसा ही है, क्योंकि आप नोएडा और गुड़गांव जैसे सेक्टर में पता नहीं लगा सकते कि आपको पार्सल कहाँ से पिक करना है, क्योंकि गुड़गांव का भी पार्सल गुड़गांव लिख के आ जाता है और नोएडा का पार्सल भी नोएडा लिख के आ जाता है। तो राइडर बहुत बार परेशान हो जाता है कि ये उठाना कहाँ से है। तो आप दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली में आप ऑर्डर को पिक कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो क्योंकि ऑर्डर कहाँ से उठाना है, क्योंकि वहाँ जगह जगह के नाम लिख कर आते हैं। तो वहाँ आप अगर हो तो आप उस पार्सल को पिक कर लेते हो, अगर आप वहाँ नहीं हो तो आप उस पार्सल को पिक नहीं करते हो। तो दोस्तों काम का अपडेट आज कुछ इस प्रकार था, जो कि मैंने आज की वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल संडे है तो कल मैं काम पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल काम बहुत कम रहता है, इसलिए मैं कल काम पे नहीं जाऊँगा, कल काम को अवॉइड करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको मंडे को एक नई लर्निंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।